हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं बीकॉम के स्टूडेंट जो थर्ड सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देंगे। यदि आपके यहाँ थर्ड सेमेस्टर के अलावा किसी अन्य सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग है तब भी आपको यह पेपर देखना चाहिए। और मैं कैसे सॉल्व किया जाता है पेपर, इस पेपर पर पूरा का पूरा फोकस आपका देने वाले हैं। आपके सामने देखो लिखा गया है, जो प्रिंट पेज दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रिंट पेज दिया गया है 8 और इसमें कोड है 410। इससे सबसे पेपर में मतलब रहता है आपका। और मैं आपको बता दूं बीकॉम सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर का है। ध्यान दीजिएगा, अधिकतर विश्वविद्यालय में थर्ड सेमेस्टर में पेपर होता है। ये एग्जामिनेशन 2022-23 का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई थी। मेजर सब्जेक्ट होता है, आपको पता है, कोर सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। कॉमर्स पेपर कोड जो दिया है C010302 यानी कि C010302T। आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। मैक्सिमम मार्क 75 और 2 घंटे का पेपर होता है। थोड़ा बहुत अगर किसी विश्वविद्यालय में परिवर्तन हो, 2 घंटे के स्थान पे 2.25 घंटे दे दे, तो उन सबसे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा मोबाइल नंबर 9792465632, इस नंबर पर हमसे संपर्क करके पूरा कोर्स उपलब्ध है। चाहे आप BK मेहता की बुक पढ़ें, चाहे डॉक्टर KL गुप्ता की बुक पढ़ें, चाहे जिसकी बुक पढ़ें, आपको मैं बता रहा हूँ पूरा कोर्स उपलब्ध है, आपको चिंता नहीं करनी है। आपको सबसे पहले पेपर देने के पहले खंड आ, ध्यान दीजिएगा, खंड आ में कहा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क। मतलब कि आपके सामने 50 शब्द अगर बोला है तो 50 शब्द में आपको लिखना पड़ेगा। सवाल है तो शब्द का नियम नहीं लागू होता, लेकिन अगर आपके सामने 50 शब्द का है तो 50 शब्द में। तो आपके सामने कह रहा है इसमें 5 क्वेश्चन दिए होंगे, सॉरी ऑल क्वेश्चन, मतलब सभी क्वेश्चन जरूरी हैं, सभी क्वेश्चन जरूरी हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 10 क्वेश्चन 30 नंबर का। तो ठीक है, 50 शब्द का मतलब अगर आपको जो कॉपी मिलेगी पेपर में 28-30 पेज की कॉपी होती है, उस कॉपी में एक पेज पर 2 ही क्वेश्चन आपको लिखना है और बढ़िया राइटिंग बनाकर लिखना है। मैं क्या क्या लिखना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको तो कहता है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, परिव्यय लेखांकन क्या है। यहाँ पर देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश को कभी कभी ध्यान नहीं देते, आपको हिंदी में ही ध्यान देते हैं। परिव्यय को क्या बोला जाता है, परिव्यय को लागत बोला जाता है। लागत का मतलब क्या होता है, लागत लेखांकन, किसी वस्तु की लागत को ज्ञात करना लागत कहलाता है। लागत लेखांकन उसे कहते हैं जिस बुक में कॉस्ट से संबंधित, किसी वस्तु के कॉस्ट से संबंधित लेन देनों का लेखा किया जाता है, ट्रांजैक्शन किया जाता है। आप में से सभी स्टूडेंट को बता दूं पूरा कोर्स उपलब्ध है, शायद एक बार बता भी दिया है, दोबारा नंबर में लिख रहा हूँ कन्फ्यूजन में, ये मेरा नंबर है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना हो तो आप जरूर संपर्क करिए। अगला कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंडिंग बाई एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत की मूल तत्व से आप क्या समझते हैं। लागत के तत्व का मतलब क्या होता है आपको पता है। लागत के तत्व का मतलब होता है मटेरियल, लागत के तत्व का मतलब होता है लेबर, लागत के तत्व का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बारे में मटेरियल डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, लेबर डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। बहुत बड़ा टॉपिक है, 50 शब्द में लिखना है अगर आपको, तो हमारा एक वीडियो होगा RK मौर्य लागत के मूल तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, टाइप कर लीजिएगा, RK मौर्य जरूर डालिए, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर ही, ठीक है। आगे आपको ध्यान देना है लागत में बिन पत्रक क्या है। बिन पत्रक को बिन कार्ड के नाम से जाना जाता है। आपके सामने इंग्लिश में लिखा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। डिजिटल बोर्ड अगर लिया है मैंने तो उसका लाभ आप उठाएंगे, ठीक है। कहता है व्हाट इज बिन कार्ड, बिन पत्रक क्या है। बिन का मतलब होता है एक ऐसी अलमारी होती है, उसमें खाने बने होते हैं, एक ABCDEFGH तक बना होता है। ए वाला अगर कोई लेन देन हुआ है, कोई काम है, ए वाली फाइल है तो उसको ए खाने में रखा जाएगा जिसका नाम ए से होता है। जैसे स्कूलों में देखिए जाओगे मार्कशीट वगैरह ढूंढने तो आपको मिल जाएगा, तो ABCD के हिसाब से बना रहता है, इसको समझ लीजिएगा। और अगर आपको पढ़ना है तो आप जरूर देखिए, आप शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए, हमारा कहना मानिए। व्हाट इज आइडल टाइम, आइडल टाइम को कार्यहीन काल कहा जाता है। आइडल टाइम को कार्यहीन काल के साथ व्यर्थहीन समय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यर्थहीन समय के नाम से जाना जाता है। आइडल टाइम को व्यर्थहीन समय, कार्यहीन काल के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, पेपर में पूछता है, बहुत 3 नंबर का पूछा है। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करने जाता है, या आपके यहाँ कोई घर बनवा रहे हो, या आप कहीं काम करने जाते हो, तो क्या अगर हमारे यहाँ कोई 8 घंटे के लिए घर बनाने के लिए मिस्त्री आया, लेबर आया, तो क्या वो 8 घंटा पूरा काम करता है? नहीं, उसमें से कम आधा घंटा पानी पीने में, बाथरूम करने में, ना कुछ एक्टिविटी में व्यतीत कर देता है। फ़ोन आ गया, सुर्ती खाने लगे, तो इसे कहते हैं आइडल टाइम। मतलब ऐसा समय, मजदूरी तो उसको आधे घंटे की क्या वो मजदूरी नहीं लेगा, 30 मिनट की। ध्यान दीजिएगा, 8 घंटा काम करने आया, 30 मिनट की क्या मजदूरी नहीं लेगा। मजदूरी आप काट लेंगे, मजदूरी तो दी जाती है, लेकिन ये प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि, ठीक है। लेकिन
क्या किया जाता है, उससे मजदूरी तो दी जाती है लेकिन उससे काम नहीं लिया जाता। इसे व्यर्थहीन काल या व्यर्थहीन समय के नाम से, आइडल टाइम के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या करते हैं, जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, कॉस्ट शीट में लेबर में से इसको माइनस कर देते हैं। इसको अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। आप आगे बढ़िए, हम आपकी काम को पूरा अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, आप देखिए अगला नंबर टॉपिक क्या कहता है। अगला नंबर टॉपिक कहता है व्हाट आर ओवरहेड, मतलब कि उपरिव्यय क्या होता है, हाउ आर दे क्लासिफाइड। उपरिव्यय क्या है, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। उपरिव्यय का मतलब होता है ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है, देखो एक ओवरहेड ऐसा होता है जो फैक्ट्री से संबंधित होता है, एक ओवरहेड ऐसा होता है जो ऑफिस से संबंधित होता है, एक ओवरहेड ऐसा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित होता है। फैक्ट्री के खर्चों को ओवरहेड में डालते हैं, वो ऑफिस के खर्चों को ओवरहेड में डालते हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों को ओवरहेड में डालते हैं। इसे कहा जाता है उपरिव्यय। जैसे वर्गीकरण का मतलब, उपरिव्यय का मतलब होता है जैसे हमें किसी वस्तु को बनाना है, कोई मार्कर बनाना है, डिजिटल बोर्ड बनाया गया होगा, मटेरियल लगा होगा, लेबर लगा होगा, कैपिटल लगी होगी। इसके अलावा भी कारखाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, ऑफिस में खर्चा होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा होता है। तो ये होता है ओवरहेड। किसी वस्तु को बनाने के लिए जो उससे बनाने और बेचने से संबंधित जो अलग से खर्च करना पड़ता है उसे ओवरहेड कहते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आता है, ऑफिस ओवरहेड में अगर दो पॉइंट लिख दोगे तो आपका 3 नंबर सेव हो जाएगा। अगला आप देखिए मशीन घंटा दर, मशीन हावर रेट क्या, व्हाट इज मशीन हावर रेट मेथड। मशीन घंटा दर क्या होता है, एक मशीन को 1 घंटा चलने में कितना समय लगता है, एक मशीन को 1 घंटा चलने में कितनी कॉस्ट आती है, उसको हम मशीन हावर रेट के अंदर कैलकुलेट करते हैं, मशीन हावर रेट के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। याद रखिएगा, पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और अगला क्या कहा है, व्हाट आर कॉस्ट शीट, ध्यान दीजिएगा, व्हाट आर दियर एडवांटेज, ध्यान दीजिएगा, लागत पत्र क्या होता है, लागत पत्र क्या होता है, लेकिन इसमें कहा है परिव्यय। परिव्यय का मतलब लागत, याद रखना पेपर में गलती ना होने पाए। परिव्यय पत्र, लागत पत्र, कॉस्ट शीट एक ही है। इसके लाभ बताइए, आपको जानकारी होनी चाहिए कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। लागत पत्र क्या है, एक ऐसी सीट होती है, एक ऐसा पत्र होता है जिसमें कॉस्ट को नियम के अनुसार हम लोग लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखा जाता है, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा जाता है ना, सबको ऐड कर देते हैं तो क्या आता है, प्राइम कॉस्ट आता है, प्रति इकाई पर यूनिट कॉस्ट आप इससे मालूम कर सकते हैं। उसके लाभ बताइए, एडवांटेज, इससे क्या होता है, आपको प्रत्येक स्तर पर आपको प्राइम कॉस्ट निकल के आएगा, वर्क कॉस्ट निकल के आएगा, यही है लाभ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टोटल कॉस्ट निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा, एक यूनिट को बनाने में कितना लगा ये निकल के आएगा। ये है इसके एडवांटेज। 2 नंबर 3 नंबर में और क्या लिखोगे आप, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। अपूर्ण ठेके क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेन द रूल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। अपूर्ण ठेके पर लाभ की गणना को के नियम क्या है। देखो अपूर्ण ठेके का मतलब होता है, ये नियम वहाँ लागू होता है, आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चैप्टर होगा, पूरा चैप्टर पढ़ाया है, पूरी वीडियो लाइन से बनाई गई है बहुत मेहनत करके। तो आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर में ऐसे आप देखते होंगे, कॉपी में लिख लीजिएगा, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कई साल तक चलते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पुल बन रहा होगा, रेलवे लाइन बन रही होगी, सड़क बन रही होगी, सालों साल काम चलता रहता है, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट पे डैम बन रहा होगा, तो वहाँ पर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार किया जाता है, जिसमें कुछ नियम है। ठीक है, उन नियमों को जब काम 1/4 से कम हुआ हो, 1/4 से अधिक ना, 2/3 से कम, 2/3 से अधिक, ऐसे मतलब कि यही सारे नियम हैं। तो इन सबको थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगला देखो, प्रक्रिया परिवांकन की सामान्य विशेषताएं लिखिए। डिस्क्राइब द जर्नल फीचर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग ऐसी कॉस्टिंग होती है जहाँ पर कोई सामान बनाने के लिए कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़े। जैसे कहीं पर गुड़ बनता है, चीनी बनती है, साबुन बनता है, तो वहाँ पर हम प्रोसेस कॉस्टिंग को इस्तेमाल करते हैं। इसकी विशेषता आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, यहाँ विशेषता पूछता है, आपके यहाँ आ से पूछेगा पेपर में, गारंटी दे रहा हूँ, मिला करके कमेंट करके बताइएगा। अगला है व्हाट आर बाई प्रोडक्ट। व्हाट आर बाई प्रोडक्ट, उपोत्पाद क्या है। उपोत्पाद का मतलब होता है एक उत्पाद को, एक प्रोडक्ट को बनाने पर, जैसे हम कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जैसे हम कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके साथ अदर प्रोडक्ट की भी बनकर तैयार हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ पर गुड़ बनता होगा वहाँ पर सीरा बनकर तैयार हो जाता है, जहाँ पर साबुन बनता होगा वहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर बनकर तैयार हो जाता है ना। कोई सामान बना रहे हो आप, मुख्य प्रोडक्ट के साथ साथ सहायक भी प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाए, उसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसको सब आपको लिखना है, हम तो बता दे रहे हैं, टाइम भी नहीं रहता ना, अब वीडियो बना रहे हैं, जल्दी जल्दी आपको आगे ध्यान देना है। ठीक है, सब सेक्शन बी खंड बा में कहता है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 150 वर्ड, ईच क्वेश्चन कैरिंग 6 मार्क। एक क्वेश्चन 6 नंबर का है। ध्यान दीजिएगा, कितने शब्द में कहा, 150 शब्दों में कहा है। तो मान लीजिएगा 1.5 पेज से कम लिखोगे, या न्यूनतम अगर जल्दबाजी में हो तब भी 1 पेज से कम मत लिखना, नहीं तो घाटा खा जाओगे। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन 6 नंबर का है। क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा,
रुक जाइएगा, दिख रहा होगा आपको, रुक जाइए थोड़ा सा, आपके सामने दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, डिफाइन एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ, परिभाषित कीजिए और उदाहरण दीजिए। प्राइम कॉस्ट मूल लागत, वर्क कॉस्ट वर्क ओवरहेड कारखाना उपरिव्यय, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों दिया रहता है ना। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है किसी सामान को बनाने के लिए जो मेन कॉस्ट होती है उसको प्राइम कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जैसे कोई सामान बनाना है, हमें शर्ट बनानी है, तो हमें क्या लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल कपड़ा प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको जब ऐड कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन में अगर आइडल टाइम जो मिला था, देखो एक दिया है तो डायरेक्ट लेबर में से घटा लेते हैं। आपको इसके बारे में क्या लिखना है, किसी सामान को बनाने के लिए, ठीक है, किसी सामान को बनाने के लिए जो मेन कॉस्ट लगती है उसको वो प्राइम कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद वर्क ओवरहेड क्या होता है, वर्क का मतलब होता है जैसे हमारे पास मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, किसी ऐसे स्थान पर इनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या खर्चा होता है, फैक्ट्री से संबंधित रेंट, वाटर, लाइट, फ्यूल ना, फैक्ट्री से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं उसको फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री के अंदर खर्च किए जाते हैं उसको फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से जाना जाता है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा फोकस करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब आइए, दो चीज़ें हैं ना, इसको बढ़िया से लिखना पड़ेगा आपको, इसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी फुल। अभी शॉर्ट वीडियो बन रही है मान लीजिए, तब भी लॉन्ग बन जाती है। अगला क्या कहता है, ड्रॉ अ कंप्लीट स्पेसिमेन ऑफ अ कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। आपको कॉस्ट शीट का नमूना तैयार करना है, एक तुलनात्मक परिव्यय पत्र का नमूना बनाइए, विपत्र बनाइए। कॉस्ट शीट का नमूना कैसे बनता है, बढ़िया से बनाना है, ठीक है। हमारे पास विकल्प है, ये होता है कॉस्ट शीट, यहाँ लिखा जाता है, यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ टोटल कॉस्ट, यहाँ कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पर आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। आप कॉस्ट शीट आर के मौर्य यूट्यूब पर डाल देंगे, बेहतरीन वीडियो आपको व्हाइट बोर्ड पर बनाई हुई मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला कहता है डिफरेंट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड यूनिट कॉस्टिंग, ठेका परिवहन एवं इकाई परिवहन में भेद बताइए। और मतलब कि ठेका लागत और कौन सी इकाई, यूनिट कॉस्टिंग में, इसका अंतर आपको थ्योरी में आपको मिल जाएगा। अगला है आपके सामने ABC विश्लेषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिन कार्ड जैसे ABC विश्लेषण, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आपको बता दूं ABC एनालिसिस क्या होता है। ABC एनालिसिस का मतलब होता है इसमें ऐसा सामान रखने का तरीका अपनाया जाता है जिसमें जिसकी कॉस्ट ज़्यादा हो उसकी क्वांटिटी कम होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी पैसा तो लागत ज़्यादा है लेकिन उसकी क्वांटिटी कम है। जैसे हमारे अपना बताऊँ, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, हमारे कोचिंग में इसकी लागत तो ज़्यादा है लेकिन इसकी क्वांटिटी कम है, सबसे कम जगह यही घेरी है। अगर एक बेंच रखी गई है, 2 कुर्सी रखी गई है, तो उसकी कॉस्ट कम है लेकिन वो ज़्यादा जगह घेरती है। तो कहने का मतलब इसमें 3 आते हैं। इसमें ऐसे होता है 25, 75, मतलब प्राइस तो 75% होगी कुल प्राइस का, लेकिन यहाँ पर 25 होगा। उसके बाद 20 से 25 एवरेज रहता है यहाँ पर। प्राइस यहाँ पर 10 से 15, 70 से 75, यही होता है। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ABC एनालिसिस, ठीक है। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, पेपर में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ये शायद दोबारा आ गया ये दोबारा चल गया है, 7वां नंबर। अब देखो सवाल, एक फैक्ट्री की पुस्तक में निम्न विवरण उपलब्ध है जिनमें 2 विधियां प्रयुक्त होती हैं, आवश्यक लेजर खाते आपको बनाना है। ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस अकाउंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, इसका क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है तो आप सॉल्व करिए, ना हो तो आप हमको बताइए, कमेंट करिए, ठीक है। देखो प्रोसेस ए में 1000 टन लगाया गया है, 50 रुपये का 1 टन है। प्रोसेस ए अकाउंट बनेगा, ठीक है। प्रोसेस बी अकाउंट बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान भी है कठिन भी है, तो इसको अगर आपको सॉल्व करना हो, और याद रखिए परिव्यय लाभों एवं वित्तीय लाभों में भेद लिखना है, मतलब फाइन कॉस्ट प्रॉफिट और कॉस्ट प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रॉफिट में आपको डिफरेंस भी लिखना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे नहीं लगा रहे हैं, तो आपको एक बार लगाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बाकी हमारे पास पूरा चैप्टर का वीडियो KL गुप्ता का, BK मेहता का, चाहे जिस बुक का आप लेंगे सब मिल जाएगा। खंड सा आपके सामने है, अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 450 वर्ड में आपको करना है। कहता है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 450 शब्दों में हो, प्रत्येक प्रश्न 10.5 अंकों का है, 10 अंकों का होगा। अच्छा 10.5, 10.5 नंबर का मिल रहा है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी है। जो लोग थ्योरी लिखना चाहते हैं थ्योरी लिखें, लेकिन थ्योरी में 450 शब्द लिखना पड़ेगा। परिव्यय लेखांकन क्या है, इसके उद्देश्य लिखिए, लाभ लिखिए। मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य याद रखना है, आशय याद रखना है, लाभ याद रखना है। ठीक है। अगला, पारिश्रमिक भुगतान पद्धति क्या होती है, मतलब वेजेज पेमेंट सिस्टम क्या होता है, वेज पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इसको समझाना है। तीन तरीके का होता है। मेन होता है टाइम के बेस पे, वर्क के बेस पे, उसके बाद प्रेरणात्मक एक होता है, मोटिवेट वाला। ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी कई आते हैं, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे नहीं मिलेगा सर, क्वेश्चन मिल गया है। यूनिट कॉस्टिंग का बहुत आसान क्वेश्चन, समझिएगा। जय और विजय 200 प्रोडक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेज दिया है, डायरेक्ट दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, कॉलम बना लेंगे, पार्टिकुलर का कॉलम जय विजय जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 12 8 20 1 21,000 प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। 10 5 15 1 16,000 इसका प्राइम कॉस्ट आ गया। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गया इतने पे। यहाँ नहीं सॉल्व करना है, अलग सॉल्व करना लिख के। उसके बाद क्या है, और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों मिला हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड को हम किस बेजेज मारते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड को मजदूरी का अनुपात निकालना है, 8:5 आएगा। है इकट्ठा 6500, अलग करना है। ऑफिस का वर्क कॉस्ट के अनुपात में निकाल लेते हैं। ठीक है, विक्रय पर लाभ लेना है। तो ये अगला क्वेश्चन है, टू कंपनी, ये हिंदी में दिया गया है, नहीं, अगला क्वेश्चन है, ये है टू कंपोनेंट्स ए एंड बी यूज फॉलो, सामान्य उपयोग, न्यूनतम उपयोग, सर्वाधिक उपयोग, पुनः आदेश अवधि, ये सब वीडियो बना है हमारे पास। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं रोक करके कहीं पर भी। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।